अगर किसी कपल में आप देखते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ये प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या है? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाला जब कपल आता है तो सबसे जो एक सिंपल चीज़ जो मैं सोचती हूँ कि कई बार हम एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट हम वी मिस आउट ऑन दोज थिंग्स, जो स्मॉल थिंग्स जिसको बोलते हैं। कई बार उनको इन्फॉर्मेशन जानकारी ही नहीं होता कि उनका फर्टाइल पीरियड क्या है, कौन से महिला के ऐसे डेज हैं जिसमें उनको प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत बार एजुकेटेड कपल होते हैं, उनमें भी उनको आइडिया नहीं रहता है, तो मे बी दे आर ट्राइंग इन द रॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले तो एक सिंपल उनको एक काउंसलिंग करें और उन्हें बताते हैं हम कि ये पीरियड ड्यूरेशन है फीमेल का, जिसमें कि मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करेंगे तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। और इन स्पाइट ऑफ दैट अगर उनको इस बारे में है जानकारी तो देन सबसे सिंपल एक ऑप्शन है ट्रीटमेंट, जो कि IUI जिसको हम कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड के एज सच सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, स्पर्म्स नॉर्मल हैं, वाइफ के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो भी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो IUI की हेल्प से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में हमें सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मे बी वो राइट टाइम पे इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें फिर हम फीमेल के एग का मॉनिटरिंग करते हैं, तो जब लगता है कि एग रप्चर होने वाला है तो उस टाइम पे फिर हम हस्बैंड के सीमेन लेके उसमें से अच्छे स्पर्म सेपरेट आउट करके उनको सिंपल एक टेक्निक से अंदर यूट्रस में डाल देते हैं। एंड उस टाइम पे अगर एग रप्चर होता है तो एग और स्पर्म फर्टिलाइज होता है, तो मे बी दैट कैन गिव देम रिजल्ट, जो कि एक सिंपल टेक्निक है IUI। एंड फिर IUI की 2-3 साइकिल्स अगर ट्राई कर ली और फिर भी नहीं हो पा रहा, तो फिर लास्ट ऑप्शन हम IVF की तरफ बढ़ते हैं। वही मैं जानना चाहती थी, अगर बाय चांस ये सक्सेस नहीं होता है या पता नहीं चलता कि किस तरह, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप फिर IVF। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता की प्रोसेस या इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं नीलकंठ IVF के डायरेक्टर्स और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।